हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसबी स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12वीं के इंटरमीडिएट परीक्षा जो 2025 में जो भाई बहन उपस्थित होने वाले हैं वो कृपया करके सभी VVI क्वेश्चन को देख लेंगे। जो सभी को विषय कोड देखते हुए आपको यहाँ पे एक सेट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं एक सेट में सभी आपका यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। ध्यान देना बाबू, इतना बात तो आप सभी को पता ही होगा कि इसमें जो भी है कुल प्रश्नों की संख्या 138 है, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास क्या है, तो 100 प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव का है, 30 प्रश्न है जो 2 नंबर वाला है और 8 प्रश्न है जो 5 नंबर वाला है। सभी प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे हम लोग केवल अभी ऑब्जेक्टिव देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आपको, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आपको कि डी इंटीग्रेशन dx बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आप समाकलन करें, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग को घुमाना नहीं है। ऊपर में 1 है तो ऊपर में आप साइन स्क्वायर थीटा यानी x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और बटा जो भी है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इसको अलग अलग करेंगे बाबू तो साइन से साइन ख़त्म हो जाएगा, है ना। और जब इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे कॉस बचेगा तो कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर एक्स होता है और प्लस कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचेगा तो साइन का उल्टा कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर जो होता है वो tan x का DC होता है, यानी कि tan x हो जाएगा। और कॉस सेक स्क्वायर एक्स किसका DC होता है भाई, तो कॉट एक्स का माइनस में होता है, तो कॉट एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यहाँ पे ढूंढेंगे आप tan x माइनस कॉट एक्स प्लस C, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस C ढूंढेंगे आप। क्या ढूंढेंगे, tan x प्लस कॉट एक्स, सॉरी tan x माइनस कॉट एक्स कहाँ है जी, tan 2x है। देखिए tan x माइनस कॉट एक्स उल्टा करके लिखा गया है, आपका हो जाएगा ऑप्शन C सही। दूसरा में आते हैं तो कहता है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको याद करेंगे, कांस्टेंट आगे है तो साइन इनवर्स x बटा ए, इसका आपका b हो जाएगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं अगला प्रश्न जब देखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, तो आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न कहता है आपके सामने है एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब y3 हो जाएगा। यानी कि आप गौर करेंगे तो x प्लस एक्स की y3 है, देखो उलट के यहाँ पे लिखा है, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर जो है वो आप अलग अलग करेंगे तो आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 5 बटा कॉस स्क्वायर माइनस 3 साइन बटा कॉस स्क्वायर एक्स। तो 5 बटा कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो आपके पास 5 tan x और माइनस 3 हो जाएगा। और सेक एक्स साइन बटा कॉस tan होता है और बटा कॉस, यानी आपका यही ऑप्शन A हो जाएगा। चौथा का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। देखते रहेंगे हम लोग पूरे प्रश्न को और चलेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 कहता है आपका, देखेंगे हम कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है आपके पास पता ही होगा, क्या होता है, log sin x होता है नहीं। और यहाँ पे कॉसेक एक्स है तो हम लोग जानते हैं कॉसेक एक्स का जानते हैं कि log tan x बाई 2, log tan x बाई 2, ठीक है। आगे जब आते हैं तो कहता है 7 प्लस log x का दी होल स्क्वायर बटा एक्स,
इसका इंटीग्रेशन आप जो है ऊपर में 7 प्लस लॉग एक्स को जेड मानेंगे और 7 का DC 0 और प्लस लॉग का हो जाएगा 1/x, तिरछा बराबर dz बटा dx हो जाएगा। यहाँ से जब dx का मान निकालेंगे तो dz इंटू एक्स हो जाएगा, x आपका कट जाएगा, ऊपर में आपके पास क्या बचेगा, तो ऊपर में आपके पास बच जाएगा केवल z का स्क्वायर और ZQ/3, z का मान लौटाएंगे तो log x क्यू 7 प्लस लॉग एक्स दी होल क्यूब 7x प्लस लॉग, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा C, छठा का C हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे छठा का कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। और सातवां में यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग, सातवां में आपका जो होता है वो आपका प्रश्न कहता है कि 2 इंटू साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो देखिए यहाँ पे आपको सोचना है कि जब तक पीछे साइन है तो साइन नहीं होगा तब तक साइन से साइन खत्म नहीं होगा, यानी कि साइन से साइन खत्म करने के लिए हमें ये कॉस को साइन के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा करेंगे और 90 आपका जो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो 2 इंटू में है तो इसको करो 2 इंटू π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से आपका ख़त्म हो जाएगा, 2 पाई बचे आपके पाई बचेगा और माइनस एक्स बचेगा। और ध्यान देंगे जब x बचेगा तो इसको जब DC करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास πx हो जाएगा और इसका हो जाएगा x²/2। तो πx माइनस x²/2 है कहीं पे, πx माइनस x²/2 πx माइनस x²/2 यहाँ पे तो नहीं है आपका ऑप्शन में। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है यहाँ पे प्रश्न। 2 तो 2 है आपके पास और इंटू साइन इनवर्स साइन 90 को लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, साइन से साइन कट जाएगा, जब 2 से गुना करेंगे तो पाई हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। अरे बाबा तो 2 से खत्म हो यार, तो πx प्लस x² है कहीं पे, πx माइनस x² कहीं पे है, πx माइनस x², वही आपका हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, आपका D हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा। गौर करेंगे, ऐसा आपको कहीं पे हम टिप्स बताए होंगे। इसके लिए अगर इंटीग्रेशन e⁻x इंटू fx और प्लस f'(x) होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन हटाकर e⁻x इंटू fx प्लस c। तो fx आपका साइन का DC बगल वाला होता है, तो e⁻x इंटू साइन इनवर्स x, आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 8वां का A हो जाएगा। और यहाँ पे गौर करेंगे तो आपके पास है 9वां नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न कहता है कि 4x इंटू आप यहाँ से इंटीग्रेशन 4 को बाहर करेंगे, x इंटू कॉस एक्स को u इंटू भी पर जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको कर क्या आ जाएगा, आपके पास c आएगा। करके देखिएगा, इसको u मानिएगा, इसको v मानिएगा और u इंटू भी पर इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 10वां में, देखिए ना 10वां कहता है, 10वां आपके पास कहता है cos रूट एक्स। तो रूट एक्स को आप नीचे वाले ऊपर वाले रूट को z मानिएगा तो आपके पास क्या आ जाता है, 2 साइन रूट एक्स, सही ना। इसको करेंगे तो आपके पास cos z हो जाएगा बटा रूट एक्स हो जाएगा और 2 रूट एक्स हो जाएगा, तो cos है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इससे ही ख़त्म हो जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 cos का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, साइन x और प्लस c, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवकल समीकरण x इंटू d² प्लस x इंटू dy/dx का दी होल स्क्वायर। अरे मेरा घात पूछा रे बाबा, तो घात पूछा तो क्या करेंगे, सबसे अधिक बार जिसका DC होता है उसका पावर भी कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो
तो इसका घात, कोटि कहता तो 2 हो जाता, घात कहा है तो 1 हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस बाई लॉग x बराबर cos x समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक होता है आपके पास, क्या होता है, e के पावर p इंटू डी एक्स, और p का मान क्या है तो log है। log को जब u इंटू वी पे डी करेंगे तो आपके पास b आएगा, ध्यान दीजिएगा, करके देखिएगा इसको, b आएगा, b आएगा, ठीक है, b आएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आपके पास कहता है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, अवकल समीकरण बाई इंटू, अवकल समीकरण बाई इंटू लॉग बाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0 है। इसको जब इधर उधर कीजिएगा तो आपके पास हल करके आ जाएगा बाई बराबर, यानी कि यहाँ से कीजिएगा आप बाई इंटू लॉग बाई इंटू डी एक्स और बराबर एक्स इंटू डी वाई कीजिएगा तो आपका डी आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। ये ऑप्शन याद कर लीजिए, डी होगा, ठीक है, उतना जगह नहीं है कि हम हल कर पाएँ। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। 14 क्वेश्चन कहता है कि 14 नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपके सामने अवकल समीकरण dx बटा dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल होगा। आराम से इसको dy वाला के y के साथ कीजिए, dx वाला के x के साथ कीजिए, आराम से इसका इंटीग्रेशन कीजिए, आपका आ जाएगा a, 14 का a आ जाएगा आपके पास। आगे देखेंगे 15 में। तो 15 कहता है कि अवकल समीकरण dx बटा dy प्लस 3x इंटू 2y है, इंटू क्या है आपके पास 2y है। तो यहाँ पे आपके पास कहा है कि समाकलन गुणांक यानी कि e के पावर p इंटू डी एक्स, और p का मान ध्यान दीजिएगा 3x 3 है और y के सापेक्ष करना है, तो e के पावर 3y कहीं पे है ऑप्शन में, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कहता है कि आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे, तो देखिएगा समान सदिशों का अदिश गुणनफल, समान सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है मेरे भाई, तो ओ 1 होता है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 0 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, 0 सी हो जाएगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे आते हैं, मॉड पूछा है तो अंडर रूट कर दो, यहाँ पे ये लगेगा और डंडा लगेगा, माइनस 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 √3 आपका हो जाएगा, 17 का आपका बी हो जाएगा, 17 के आपका बी हो जाएगा। देखेंगे हम लोग अब 18 में। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि डॉट है तो बस आई में आई से करो, जे में जे से करो, के में के से करो। तो 2 में माइनस 1 से करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। प्लस 5 में 7 से करेगा तो 7 पंजे की 35 हो जाएगा। -1 में 2 से करेगा तो -2 हो जाएगा। -4 यानी 31, 35 में से 4 जाएगा तो 31 हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए क्रॉस है, ध्यान दीजिएगा, इस सर्कुलेशन इस प्रकार से डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो ठीक है। यहाँ पे आई है, जे है, के है, तो आई के साथ यहाँ पे आई के साथ के उल्टा किया है तो माइनस जे में चला जाएगा। 19 के आपका सी हो जाएगा, 19 के आपका कौन सा हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। देखेंगे 20 और 21, 20 और 21 देखेंगे तो 20 और 21 कहता है कि आपके पास जे प्लस 2k और क्रॉस आई प्लस 2j, ठीक है। आप इसको आराम से इस प्रकार से मॉड बनाइएगा, ऊपर में लिखिएगा आई जे के और नीचे में दीजिएगा आई के साथ कुछ नहीं है तो 0, जे के साथ 1 है तो 1, के साथ 2 है तो 2, उसके बाद आई के साथ 1, जे के साथ 2 और के साथ क्या हो जाएगा 0। और इसको R1 से लॉन्ग फैलाइएगा, तो R1 से लॉन्ग फैलाइएगा तो आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से
इस प्रकार से हो जाएगा कि प्रत ऐसे ऐसे कीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा कि ऐसे और ऐसे कीजिएगा तो बचेगा आपके पास 1 2 2 0, प्रथम विकर्ण के गुना माइनस द्वितीय विकर्ण के गुना, तो 0 -4 यानी -4 हो जाएगा। -4i यानी कि जब -4i हो गया तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। अब ये दोनों में से देखते हैं तो -j इंटू जे से संबंधित कीजिएगा ऐसे ऐसे, तो आपके पास 0 2 1 0, तो 0 में 0 से करेंगे 0 -2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 किस में है, तो बस आपका ऑप्शन बी हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी हो गया। ऑप्शन आपका बी सही है। -4 + 2 लाना है तो आपका ऑप्शन से वाकई केवल आ जाएगा अपना। ठीक है, अब देखेंगे एक ऐसा मतलब क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 आपको बताए होंगे, 2 गुना कर देना है। चलो 21वां नंबर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है, वक्र y बराबर 3x³ + 7 sin x के x बराबर 0 पर लंब रेखा का प्रवणता। मेरे भाई आराम से पहले इसको डीसी करो। तो जब डीसी करेंगे तो आपके पास बाई प्राप्त होगा। बाई प्राप्त होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाई प्राप्त होगा आपके पास, बाई प्राप्त हो जाएगा 3 तिहाई 9x² और +7 cos x। x की जगह पे जब 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। 7 इंटू cos 0 का मान 1 होता है, यानी 7 आपका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। 22 का डी, 22 का डी, 22 का डी। 23 में आते हैं तो 23 में कहता है आपके सामने है, मान लें कि ई किसी प्रतिदर्श समष्टि एस की घटना है तो पी ई है जो एस का घटना है तो पी एस बटा ई इम्पॉसिबल हो सकता है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अनिश्चित घटना आपका है, अनिश्चित घटना आपका है। ठीक है, आपका अनिश्चित घटना है। आगे देखेंगे हम लोग 24 नंबर में। 24 नंबर में आपका पी ए का मान दिले है, पी बी का मान दिए हुए हैं, तो पी इंटरसेक्शन दिले है तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा क्या होता है, पी बी है तो पी बी। जो नीचे में रहता है वही चलाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका मान 7 3 बटा 11 है और गुना जब पी वी को उलट देंगे तो आपके पास 11 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 3 बटा 7 आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 24 का सी, 24 का सी, 24 का सी। 25 कहता है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी। यह ज्ञात है, आपको पहले से यह पता है कि तो क्या है, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, एक बच्चा लड़का है, तो आपके पास किस बनेगा कॉम्बिनेशन, B1 B2 दोनों बॉय होगा, G1 G2 दोनों गर्ल होगी, या फिर B1 G2 होगी या G1 B2 होगी। तो ये इसका मान 4 हो गया। यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो एक बच्चा लड़का कम से कम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 बटा 4 हो जाएगा प्रायिकता। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी, दोनों बच्चों लड़का एक ही बार हो सकता है ना, एक ही बार हो सकता ना है, तो इसका हो जाएगा 1 बटा 4। अब यहाँ पे आपको बोला है कि दोनों मैच क्यों करेगा, एक ही वो करेगा ना, तो 1 बटा 4 हो जाएगा। तो 1 बटा 4 बटा आपके पास क्या है, 3 बटा 4, तो 4 बटा 3 इसे ही कर जाएगा। 1 बटा 3 ऑप्शन में आपका सी सही है, यानी 25 नंबर का सी हो जाएगा, 25 नंबर का सी हो जाएगा। 26 में उसी प्रकार से आता है, कहता है कि पी ए बराबर पी बी बराबर और यूनियन दिया गया, तो पहले आप इंटरसेक्शन निकालो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है सर पी ए प्लस पी बी, यानी कि 6 बटा 11 प्लस 5 बटा 11 माइनस 7 बटा 11। इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 बटा 11 हो जाएगा, और 11 में से 7 जाएगा तो 4 बटा 11 हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन का मान 4 बटा 11 आया, और बटा बी है तो बी को जब उल्टेंगे तो आपके पास 11 बटा 5 हो जाएगा। 4 बटा 5 ऑप्शन में आपका ये सही है। चलेंगे इसी प्रकार से बस याद कर लेंगे, एकदम इससे फालतू आने वाला नहीं है। मज़ा तो आ रहा है ना। चलो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी इस चीज़ को बताइएगा, क्योंकि सर आप प्रतिदिन आपको सेट देने वाले हैं।
सोल्व करके प्रतिदिन सेट देंगे। ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, पी ई डैश इंटू एफ डैश कहाँ है, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो आगे आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो कहता है कि जेड एक्स का तल का समीकरण जेड एक्स बाई नियामक जीरो, बाई नियामक जीरो, बाई नियामक जीरो, बाई नियामक जीरो। ठीक है, 28 का हो गया। 29 में आते हैं, 29 में आते हैं। बाई एच की दिक्क हो जाए, बस है जो वन, है जो वन, है जो वन, है जो वन। बाई एच है तो बाई वन, बाकी सब जीरो। आगे आ जाओ 30 में, 30 में आ जाओ, 30 में आ जाओ। 30 कहता है बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास -3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 2 जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 में से 7 जाएगा 0, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 ये आपका 30 का ए, 30 का ए, 30 का ए। 31 में आ जाओ, 31 में आ जाओ। 3x स्क्वायर है ना, तो बस इसको नीचे वाले को हम करेंगे 3x स्क्वायर बटा एक्स क्यू का दी होल स्क्वायर और +1। इसको जब हल करेंगे नीचे वाले को मानेंगे z, तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा ना, इसका DC हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स क्यू ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 4x अपॉन अंडर रूट। अरे मेरे भाई नीचे वाले को मानो, रूट वाले को मानोगे ना तो ऊपर वाला आराम से कट जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आ जाते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, इंटीग्रेशन ई के पावर 2 cos 2x इंटू साइन 2x। मेरे भाई अभी तो बताए हैं ना कि ई के पावर fx हो जाएगा, तो fx आपका साइन 2x का DC 2 cos 2x होता है। तो ई के पावर x इंटू साइन x कहाँ पे है, ई के पावर x इंटू साइन 2x, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर कहता है इसका फॉर्मूला तो लिखना है जी, फॉर्मूला तो लिखना है। तो log x प्लस जस के 10, log x प्लस जस के 10, log x प्लस जस के 10, log x प्लस जस के 10। ठीक है, आगे आते हैं। तो इंटीग्रेशन ये आपका है, ये आपका जब कीजिएगा तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। यहाँ पे किसी एक को मान लीजिए आप, कॉस साइन को मान लीजिए, अब हल वल कीजिएगा तो कर लेते हैं। देखिए कैसे करें। तो जब -1 से लेकर के 1 तक लगाइएगा तो आपके पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेते हैं इसको। ठीक है, आ जाते हैं 36 में। हम लोग 36 में बस π/4 ऐसा क्वेश्चन रिप्लेस हो रहा है तो π/4 है ना। 0 टू आपका है तो ई के पावर x आपका हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x हो जाएगा। पावर 0 1 लगाइएगा तो ई हो जाएगा, 0 लगाइएगा तो 1 हो जाएगा। तो ई -1 डी आपका है, डी आपका है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, 38 देखिएगा। 38 कहता है आपका क्वेश्चन कि 0 टू π/4 tan x का इंटीग्रेशन। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। क्या होता है जी, log sin x। और log sin x जो आपका है क्या है, log इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो log sin x में लगाएंगे जब π/4 तो sin π/4 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। 1/रूट sin π/4 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, log sin x के जगह पे लगाएंगे π/4 तो log तो खत्म हो जाएगा ना, log sin π/4 तो आपके पास हो जाएगा log 1/√2। जब इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 तो नहीं है ना। जो ऊपर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास कि नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में। log sin π/4 का मान 1/√2। तो यहाँ पे जब आर्गूमेंट पावर फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास log 1 और माइनस log√2 हो जाएगा। 1 का मान 0 होता है, 1 का मान log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे जब पावर ऊपर करेंगे तो 1/2 log 2 कहाँ है, 1/2 log 2
आपके पास ऑप्शन में कहाँ आ रहा है 1/2 log 2। ठीक है, आगे देखेंगे तो हम लोग कहता है कि tan इनवर्स x का इसका डिस इंटीग्रेशन होता है, तो tan इनवर्स x में आप 1 लगाइएगा और माइनस tan इनवर्स x में 0 लगाइएगा, तो पाई बाई फोर 39 का ये आ जाते हैं 40 में 40 में 40 में 40 में कहता है जी 40 में क्या कहता है इंटीग्रेशन x इंटू ना, इसको आराम से u इंटू वी पे खींचेगा, u इंटू वी पर करके 0 से 1 लगाने का प्रयास कीजिएगा, आपको 1 ही आएगा। सॉरी देख लेते हैं भाई, इसको v को छोड़िएगा, v को छोड़िएगा, u का इंटीग्रेशन v को छोड़िएगा, u का इंटीग्रेशन है क्या है यहाँ पे, चलो तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। इसको u इंटू वी पे इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, u को छोड़ेंगे v का इंटीग्रेशन, तो u आपके पास x है और v आपका e के पावर x है, तो x को छोड़ेंगे e के पावर x का इंटीग्रेशन है माइनस बड़का इंटीग्रेशन u का डी सी इंटू वी का इंटीग्रेशन, यही है ना। चलेंगे तो इसका इंटीग्रेशन वही आ जाएगा, e के पावर x कॉमन कर लेंगे तो आपके पास x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार 1 लगाएंगे तो 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, और माइनस e के पावर 0 लगाएंगे तो 0 माइनस 1 यानी माइनस माइनस ई है ना, क्या है 1 माइनस 1 प्लस 1 1 ही तो बताया तभी 1 ही होगा, इसका आंसर क्या होगा 1 ही होगा। चलो कॉस इनवर्स माइनस है तो देखो कोरोना धैल है तो इसका निगेटिव होगा ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4, तो आपके पास कॉस से कॉस खत्म हुआ, पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। जब करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो 3 पाई बाई 4 41 के बी हो जाएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स माइनस रूट 3, मेरे tan में तो माइनस लगाओ ना, tan माइनस और रूट 3 किसका होता है तो पाई बाई 3 का होता है, 6 का होता है, बस यही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आते हैं 43 में कहता है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, तो इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स tan इसके लिए करेंगे तो पाई माइनस क्या हो जाएगा आपके पास पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पाई माइनस छिटा है तो माइनस हो जाएगा, कन्फर्म सी बात है। और जब माइनस में आ गया तो आपका अब जब माइनस में आ गया तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है सी होने वाला है, बाकी तो कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं आपको। तो चलेंगे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44 एंड 45 कहता है क्या कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, तो ध्यान दो यहाँ पे साइन है तो माइनस बाहर निकलेगा, तो साइन कितना का मान 2 होता है जी 1/2 होता है, तो पाई बाई 6 का मान होता है। पाई बाई 3 में पाई बाई 6 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, साइन 90 पाई बाई 2 का मान 1, ऑप्शन बी 44 का भी। 45 कहता है साइन इंटू टेन इनवर्स, साइन इंटू टेन इनवर्स है, इसको जब साइन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 है ना, लंब है आधार दे है कर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, यानी कि एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर केमा में है ना। चलो x बटा आपका d हो जाएगा है ना, 45 का d हो जाएगा। आगे आते हैं तो हम लोग कहता है 46 में क्या कहता है जो देखेंगे tan इनवर्स रूट 3, यानी कि आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। माइनस है कॉट इनवर्स, तो माइनस कॉट इनवर्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 है, तो कॉट रूट 3 यानी पाई कॉट इनवर्स रूट 3 है तो क्या हो जाएगा आपके पास पाई बाई 6 हो जाएगा ना, पाई बाई 6 हो जाएगा। अब पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे तो आपके पास पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, आपका ऑप्शन नंबर केमा में है माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 47 कहता है और 48 क्या कहता है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 है ना, तो साइन से साइन खत्म करने के लिए हमको इसको आपको 90 पाई बाई 2 से मिनिमम कम लाना चाहिए, तो इसको करेंगे तो हम क्या करेंगे 5 पाई माइनस 2 पाई, तो आपके पास
पाई माइनस 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। चलो तब क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस होता है, नो चेंज, 2 पाई बाई 5। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए। आपका कहता है 48 कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत, वेरी गुड, कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत, प्रांत आपका होने वाला है ना। कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत कितना हो जाएगा जी, तो -1 से लेकर के 1 तक बड़ी ब्रैकेट प्रांत है ना। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं 49 में। 49 क्या कहता है, 49 क्या कहता है, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। तो साइन माइनस निकालेंगे तो -पाई/6 क्योंकि साइन है तो इसका मान 1/2 है, और प्लस कॉस है तो कॉस इनवर्स मैंने कितना का √3/2 30 का होता है, तो पाई/6 जीरो आपका हो जाएगा, 49 का जीरो, 49 का जीरो आपका हो जाएगा। आ जाते हैं 50 में। 50 में आते हैं तो कहता है क्या कि फलन एफ सच दैट n टेंस टू n fx इक्वल टू 2x। कैसा फलन है, नेचुरल नंबर, मतलब इस प्रकार से हम लोग लेते हैं 1 2 3 1 2 3, तो 1 लेते हैं तो 2 से मिलेगा, 2 लेते हैं तो 4 से मिलेगा। तो आपका एक ही है पर आच्छादक नहीं है, ऑप्शन में कहीं है एक ही है पर आच्छादक नहीं, एक ही लेकिन आच्छादक नहीं है, ये आपका बी हो जाएगा। आगे आते हैं 51 कहता है, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि यदि वेक्टर a बराबर 2i माइनस 3j प्लस 2 के तो a के सदिश में संगत इकाई a कैप क्या होगा। a कैप बोला है ना, तो a कैप आपका क्या होता है, a कैप बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर a बटा मॉड a। तो वेक्टर a आपका जो है 2i माइनस j प्लस 2k, तो 2i माइनस j तो आपका ये नहीं होगा, आपका 2 ये नहीं होगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब इसको मॉड निकालेंगे तो 2 2 4 1 9 आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो 52 नंबर कहता है क्या, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर दिया गया है, तो ए क्रॉस बी का मॉड रे बाबा, तो आप इस प्रकार से निकालेंगे, पहले मॉड करके सारणिक द्वारा निकालेंगे। वेक्टर का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे आई लगाएंगे, जे लगाएंगे, के लगाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे -1 आई का मान 0 है ना, आई नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, चलो हाँ यहाँ पे अब कर लेते हैं। तो क्या है कि आई का मान नहीं है तो 0 हो जाएगा, जे का मान -1 हो जाएगा, और के का मान आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ से जब एलोंग फैला कर के मान निकालेंगे तो आपको इस प्रकार से निकलेगा कुछ, जो देखिएगा यहाँ पे ऐसे करके निकालेंगे तो आपके पास 3 दूनी की 6 अब +4 यानी कि 10 आई हो जाएगा, और उसके बाद माइनस जे के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 4 जे हो जाएगा, और प्लस के साथ करेंगे तो -2 यानी कि -2 हो जाएगा, -2 के हो जाएगा। इसको जब मॉड निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी इसको करेंगे तो 16 4 20 120 हो जाएगा। 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 को क्या लिख सकते हैं, तो 30 दूनी 60 15 8 20 से क्या 16 40 तिहाई 20 से लिख सकते हैं इसको, तो 4 हो जाएगा, और 30 तिहाई 90 9 हो जाएगा। इसमें निकालो तो क्या निकलेगा आपका, 120 को हमको फैक्टराइज करना है ना, 120 में करेंगे तो आप इस प्रकार से करे जाएंगे आप, तो 30 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, है ना, तो 2 निकलेगा, जिसमें आपका क्या है 2 और 6 कहाँ पे है, यानी कि 4 6 चौके 24 6√2 है ना, 36 दूनी क्या होता है 72 ही तो होता है आपके पास। क्या हम सही जोड़े या गलती जोड़े, तो यहाँ पे आ जाएंगे तो कहता है 120 का फैक्टराइज करना है, 10 का स्क्वायर 100,
चलेंगे। तो यहाँ पे जब इसको देखेंगे इस प्रकार से तो आपका 2√6 हो जाएगा। यहाँ पे 24 आ रहा था जी, तो यहाँ पे 2 रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अपने आप काम कर लेंगे जैसे बताया अभी हम। आगे देखेंगे तो 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, चलेंगे, दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं यदि और केवल यदि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0 ना हो। C1 इंटू C2 बराबर 0। A1 का मान 3 है तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2K हो जाएगा बराबर 0। तो 6 6 12, 6 कहाँ है आपके पास 6 हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 53 का D हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो कहता है बस बस बस, यही तो कहता है ना कि J डॉट I क्रॉस के करेंगे, I J के है, I क्रॉस के करेंगे तो माइनस J आएगा, और माइनस J में J से डॉट करेंगे तो -1 तो आना तय है। चलो आगे कहता है क्वेश्चन नंबर सदिश I माइनस J का सदिश I प्लस J पर प्रक्षेप क्या होगा। तो प्रक्षेप क्या होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटा B का मॉड। तो B का मॉड नीचे करेंगे तो 2 आपका हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 1 आपका 0 हो जाएगा, 0 बटा 0 आपका हो जाएगा B हो जाएगा। 55 का भी 56 में आते हैं। 56 आपका कहता है कि A का मॉड 3 है, B का मॉड 2√3 है, √2 3/3 है तथा A क्रॉस B इकाई सदिश है तो A और B के बीच का कोण, A और B के बीच का कोण आप फार्मूला लिखे होंगे साइन थीटा बराबर A का मॉड इंटू B का मॉड, थीटा बराबर लिखे होंगे है ना। बीच का कोण बराबर क्या होता है A का मॉड इंटू B का मॉड इंटू साइन थीटा। तो आपके पास इसका मान कितना है भाई, इसका मान कितना है आपके पास, क्या है 3 है ना, 3 गुना √2/3 और इंटू साइन थीटा, तो √3 से √3 खत्म। तो आपके पास साइन थीटा पर क्या हो जाएगा 1/√2 यानी π/4 का है, π/4 ऑप्शन बी हो जाएगा π/4। आगे क्वेश्चन में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है क्या, आराम से इसको गुना कीजिएगा। तो पहले डॉट में I में J से करेंगे तो 0 होगा, I में कैसे पहले J क्रॉस कर लेते हैं इंटू वाले को, तो I डॉट J क्रॉस K तो I प्लस J डॉट I क्रॉस K तो -J प्लस K डॉट I क्रॉस J तो प्लस K हो जाएगा। नहीं, I में I से करेंगे तो 1 होगा, ये -1 होगा, ये +1 होगा, 1 से खत्म होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है तो राइट है। आगे आते हैं कहता है 58 नंबर क्वेश्चन, बस खाली सिंपल में I के साथ J के साथ और K के साथ गुना करने का काम करेंगे। तो 2 7 दूनी की क्या हो जाएगा 14 और प्लस माइनस माइनस 3 में करेंगे 1 से तो 3 और प्लस माइनस माइनस 5 तिहाई 15, 15 3 18, 18 में से 14 गया तो -18, 18 में से 14 तो -4 आपका डी हो जाएगा। आगे आता है तो कहता है 59 नंबर क्वेश्चन में, 59 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि आपके पास ये ग्राफ है ठीक है। तो x प्लस y के ग्राफ क्या हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है ठीक है। अब कहा है आपके पास कि z बराबर तो 4 लगाएंगे, यहाँ पे इसका नियामक है जो 0 4 है, 0 4 है, इसका नियामक है जो 4 0 है। इस पे आते हैं लगाते हैं x का मान लगाते हैं जब 0 तो 16 आ जा रहा है, और जब 0 लगा रहे हैं इसमें लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है 12 आ जा रहा है। तो 16 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 59 का ये हो गया। 60 नंबर देख लेते हैं, यही क्वेश्चन 60 नंबर भी आपका है। तो कहता है इस प्रकार से कि न्यूनतम मान क्या होगा। ये ग्राफ है आपके पास, ये जो है आपका 0 50 है, ये आपका 50 0 है, और इसी प्रकार से आपके पास कोई 90 वाला है, 90 वाला है कि नहीं है। तो ये आपके पास 0 90 0 है, ये आपके पास 0 90 है। ध्यान देंगे इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन है, कहता है
0 50 50 0 0 90 और 90 0। तो कहता है कि 0 0 आपके पास इसके इधर, इसके इधर, यानी इधर जा रहा है ये क्वेश्चन, ये तो ग्राफ इधर जा रहा है, तो न्यूनतम मान क्या होगा। तो आप 0 90 पे चेक करेंगे तो 0 रखेंगे तो 90 हो जाएगा, और जब 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 90 न्यूनतम मान 0 कहाँ है आपका है, आपका न्यूनतम मान 0 आपका ए हो जाएगा, 60 का ए हो गया। 61 नंबर में आते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न आपके पास। यहाँ पे सारणी का है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100 210 और माइनस 210, 0 हो गया। एक्स का मान प्लस माइनस 4, ऑप्शन बी। 62 में आ जाते हैं, 62 में आ जाते हैं तो इसका मान निकालना, ध्यान दीजिएगा। जब भी दो सारणिकों में दो पंक्ति का मान बराबर हो, दो स्तंभ का मान बराबर हो, या फिर एपी में हो, तो उसे हम लोग देखो इधर 11 दूनी की 22, 7 दूनी की 14, 9 दूनी की 18, इसका मान 0। आगे आते हैं, इसका मान देख लेते हैं। तो 4 से संबंधित ऐसे लॉन्ग फैला लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, -4 इंटू क्या हो जाएगा, तो -1 और -4 तिहाई 12, -13, 13 चौके -52 है, +52 ऑप्शन है, +52 देखिए, +52 खोजिएगा, माइनस माइनस +52 हो जाएगा। आगे कहता है कि 2/2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक परिवृष्ट चिन्ह या 7 है। मेरे भाई 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, 2 अवयव है तो 2 के पावर 4 कर दो, 16 डी डी डी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं, तो कहता है इसका मान क्या होगा। तो बस गुना कीजिए, 6 दूनी की -12 से शुरू कौन कौन है, तो बस यही है, तो यही आपका आंसर हो गया। आगे आता है 66 में आते हैं, 66 में आते हैं तो ए स्क्वायर, इसको जितना बार कर लो मेरे भाई जो है वही आएगा, जो है वही आएगा, जितना बार इसको कर लो। आगे हम लोग आते हैं 67 में आते हैं, तो कहता है इसका गुना कितना होगा। तो बस 3 1 कम 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 7, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 में आते हैं, तो यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय भी हो तो ए डॉट बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। चले आगे आते हैं, तो कहता है 69, एक फलन f सच दैट x टेंड्स टू बाई एक एकी फलन है यदि x1 x2, तो x1 बराबर x2 कहाँ है रे बाबू, बस बस बस, इसमें तो नोट पॉइंट TTI करके लिखवाए होंगे, है कि नहीं है। एक फलन f सच दैट x टेंड्स टू बाई व्युत्क्रमणीय है यदि और केवल यदि f क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय है, तो एकाएकी तथा आच्छादक, एकाएकी आच्छादक होगा उसी को व्युत्क्रमणीय बन सकता है, प्रतिलोम बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। साइन का डीसी cos x नहीं है तो 1/sec है ना जी, वाह रे वाह रे वाह। आगे आते हैं 72 में, तो log साइन, तो इसका मान कितना होता है, π/2 होता है, साइन π/2 का मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है, तो 0 आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलेंगे आगे आते हैं, तो कहता है, आगे आते हैं, तो कहता है, आगे आते रुक जाओ, फिर से ध्यान दो, डीसी है ना, चलो ठीक है। आगे कहता है यहाँ पे यदि y बराबर t के पावर 21 तो डी स्क्वायर, वेरी गुड, इसको करेंगे तो 21 x के t के पावर 20 हो जाएगा, फिर 21 दूनी 42, 420 है कहीं पे, और 19 420 नीचे पावर 19 b हो जाएगा, b आ जाएगा। 74 में आइए, 74 में आइए, 74 में आइए, तो आपके पास dy/dx चाहिए, तो पहले आप इसको डी करो तो 4 हो जाएगा, इसको डी करो, इसको डी करो, तो क्या हो जाएगा, 4 को कांस्टेंट को बाहर करो तो आपके पास -1 यानी 4/-4/t स्क्वायर हो जाएगा, -4/t स्क्वायर हो जाएगा, -4/t स्क्वायर, और बटा जब करेंगे 4 तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, -1/t स्क्वायर, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आ जाते हैं 75 में, कहता है cos इनवर्स साइन x, तो साइन को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, डीसी करना है, इसे डीसी करना है, तो इसको आप क्या करेंगे सबसे पहले कि π/2 - x करेंगे, साइन को जो एंगल में है, तो cos से cos खत्म, π/2 का डीसी 0 होता है और x का डीसी -1, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 में आते हैं, तो क्या कहता है भाई, साइन रूट एक्स ना है जी, तो लगाओ ना मेरे भाई इसका डीसी क्या, cos रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स, cos रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स, ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में, 77 में कहता है d2 का डीसी 0, cos का डीसी -2 sin 2x, -2 sin 2x है कहीं पे ऑप्शन में, बस लगा दो,
-2 sin 2x। ध्यान दो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, log x होता है, तो log 3 माइनस log 2। चलो log 3/2 है कहीं पर ऑप्शन में, मार दो बी में मारो, बी में मारो, बी में मारो। आगे आ जाओ 79 कहता है कि साइन इनवर्स x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे भाई तो ऊपर वाले को t मानेंगे तो नीचे वाला तो खत्म में ना होगा जी, तो उसका क्या होता है t²/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में, 80 नंबर में आते हैं तो कहता है 80 नंबर क्वेश्चन कि -π/2 से π/2 तक, बिल्कुल इसको लगा दो बस जीरो में, आँख मूंद के लगा दो, आँख मूंद के लगा दो। चलो आगे आते हैं तो क्या कहता है 81 कहता है यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 30, 60 तथा 90 का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन। अरे मेरे भाई cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। ऑप्शन डी, 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 ऑप्शन डी। आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कहता है दो रेखाओं का दिक् अनुपात क्रमशः दिया गया है तो दोनों रेखाओं परस्पर समानांतर होगी। समानांतर, 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 दिक् अनुपात दिया गया है, दिक् अनुपात दिया गया है, दिक् अनुपात दिया गया है, दिक् अनुपात दिया गया है। चलो तो आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे आते हैं कहते हैं 83 में r × 2i + 3j - 6 के +1 = 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई जो है ना, इसको बस कर दो, 6 का स्क्वायर 36 होता है 49, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे रुक रुक रुक, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है, ठीक है। अरे रुक रुक रुक, -3 नहीं ना है, और -3 नहीं है, -3 नहीं है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओ ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा, सॉरी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आपका यूनिट वेक्टर पूछा है ना, इकाई सदिश पूछा है। चलो आगे आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा और आ गया। किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 2 - 3 5 है तो इसके दिक् को जाएं हो गया। अरे मेरे भाई 2 - 3 5 ऊपर में होना चाहिए, 2 - 3 5 सब में है, लेकिन पहले तो जब ये नहीं होगा है तो अब इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, 25, 25 9, 25 9 4, 9 4 13, 25 13 कितना होता है भाई, 25 और 13 कितना होता है, तो 38 होता है। √38 है कहाँ पे, बस ऑप्शन बी। आगे कहता है 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तल 2x - 3y + 7z के समानांतर तल होंगे, जो है वही खोजो ना, 2x - 3y, वेरी गुड, यही आपका है और क्या। आगे आते हैं 85 के बाद 86 में आते हैं, कहता है कि यदि तल x - 3y + 2z = 10 तथा 7x + y - λz = परस्पर लंबवत है तो 7, 7 एकम 7, -3 एकम 3 और माइनस क्या हो जाएगा 2 λ = 0। तो 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा, λ = 2, λ = 2 ऑप्शन में कहाँ है, λ = 2 होगा तो होगा, बस ऑप्शन सी। ध्यान दो यहाँ पे आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है जो दिया गया है परस्पर क्या है, रेखा इतना था इतना समानांतर हो तो बस 3a + b + 2c = 0, 3a + b + 2c, वेरी गुड, ए। आगे आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि तलो 4x + 8y + z - 3 = 0, y + z - 7 = 0 के बीच का कोण, बीच का कोण, बीच का कोण क्या होगा, बीच का कोण क्या होगा, तो बस गुना करो इसमें इससे, तो आपके पास क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से गुना करो तो 4 एकम क्या हो जाएगा 4 + 8 एकम 8 है ना, और बटा 8 4 12 हो गया, √8 के स्क्वायर 64 और 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, 9 6 15, 15 4 19 के 9 हाथ में रहा 1, 6 1 7 1, 89 हो गया, 89 और 112 यानी आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, ठीक है। आगे आते हैं कहता है 89 में कहता है बिंदु इतना से तल इतना की दूरी क्या होगी, तो बताओ √ क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 4 + 1 और +1, 4 4 2 6, √ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, b हो जाएगा, b हो जाएगा, b हो जाएगा 90 90 90। और इसको पहले गुना करो तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 14 2 -4 और प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 3 15 0
पंचों के 20, 6 5 11, आगे में 11 है कहाँ, तो 2 पहले ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आगे में 11 में आ जाओ। चलो अब 14 15 14 9 29 29 29 कहाँ है, 29 कहाँ, दोनों में है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, 2 आगे कहाँ है, दोनों में है। +16 -16 का डिफरेंट है ना, तो -4 है प्लस, यानी +16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 91 में आते हैं। 91 कहता है कि इसका A' तो बस खड़ा कर दो ना, खड़ा कर दो ना, -2 1 0 -2 1 -2 -1 0 7 3 5, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 में आते हैं। 92 में आते हैं तो कहता है x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x² -1 बराबर 5 तिहाई 15 16 ±4। 93 में आते हैं तो cosec x का DC कहता है, तो माइनस वाला जब कोरोना है तो माइनस वाला -1/x इंटू √x² -1, सी हो जाएगा। चलेंगे 94 96 कहता है। 94 क्या कहता है कि sec x का DC क्या होता है जी, तो sec x का DC sec x इंटू tan x, वो क्या है, log है, log होगा तो आपके पास log sec x है तो क्या हो जाएगा, log sec x है तो क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, और क्या। चलो आगे आते हैं तो कहता है 95 में A इन्वर्स क्या होगा, A इन्वर्स क्या होगा, तो वही है, क्या है वही है, तो 1101 वही कहाँ है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे आता है 96 में, कहता है इस प्रकार से, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर में से आपके पास ये दोनों में से जो है ना x² कॉमन करो तो x -1 बचेगा और प्लस x -1 बचेगा, और बटा आपके पास x² + 1 है तो इसे ही कट जाएगा आपके पास x -1 का इंटीग्रेशन x² 2 - 6, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 97 कहता है कि i के पावर -7x है, तो बस -7x को नीचे लाओ ना, -7 नीचे हो जाएगा, जब ये दोनों नहीं होगा, ये नहीं होगा, e के पावर -7x बटा -7, तो e के पावर -7x आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 कहता है क्या, 3x² - cos x + 2 का DC, तो आपके पास 6x माइनस प्लस साइन x, बस 6x + sin x, ऑप्शन सी। 99 क्या कहता है, इसको DC करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो 5x के पावर 5 बटा 5, 5 से 5 खत्म, x के पावर 5 वाला ये आपका ये हो जाएगा। चलो 3 होने की संभावना है। आगे कहता है 2x है तो 2x² बटा 2, 2x² बटा 2, तो 2 से 2 खत्म, तो x के पावर 5 प्लस x² कहाँ है, तो आपके पास ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपके पास ये दोनों में से, तो कहता है sin x, तो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ऑप्शन सी। और आ जाते हैं इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर में, कहता है मेरे भाई कि e के पावर log x² का DC, तो e के पावर x का DC वही होता है ना, पहले आराम से e के पावर log x² ही हो जाएगा, और x² का DC 2x, तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन इतना ही तक, आपका मॉडल सेट एक ही रहेगा, और बाकी फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलेंगे तो आप बढ़िया से पूरे क्वेश्चन को देख लें, याद कर लें, ताकि आपका जो भी है एग्ज़ाम इससे फालतू नहीं आने वाला है, जो ही सेट करवाने का चांस मिलेगा मुझे, हम करवाएंगे, आप लोग बढ़िया से देख करके याद कर लीजिएगा। चलिए इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।